हुई अपने चरणों के दासी अरे बना लीजिए बना लीजिए अपने चरणों के दासी बना लीजिए हंस के सीने से अपने लगा लीजिए क्या है दासी हाँ इसे बोलो, तुम मुझसे प्यार प्यार करती हो? हाँ मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ गुजरो भाई। प्यार करोगे कि नहीं नहीं मैं जबरदस्ती करूंगी एक दही करो बार बार मन करी खूब नीक लागत और तेरी भूली और सकल ने आधा कर दिया तेरी भूली सकल ने असर कर दिया मेरे नन्हे से दिल में है गलती। पारा ना तुम अरे चमक गई। देखो अब तुम मुझसे प्यार करोगे ना कभी गुदरू अपने भैया को समझाओ ये कैसा तुम्हारा भाई है ये प्यार करने के नहीं जानता नहीं क्या कुछ तो जंगल में एक यार मिला था अच्छा जंगल में रहता है भाई ये खाली जो क्या कहते हैं नलका गाड़ते हैं। अरे वो मथुरा जाए वाली ट्रेन आ गई जल्दी प्यार करो वही का लूटे का है का कहे तुम्हें पापा चोरी चोरी लूटे का है चोरी हो रही है चोरी होगी चोरी होगी ना होगी। हाँ, अब एक से चोरी चालू 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 वाकई में करेंगे दोनों प्यार सपने सजाएंगे छोटा सा एक घर होगा छोटा सा एक घर होगा घर में होंगे सजना मिलके करेंगे दोनों प्यार सपने सजाएंगे हजार ओ सपने सजाएंगे हेलो अब नीक लाग है तो आप व्यवहारी को भूली हो ना ये आएगे लड़का के फूफा जबने बच्चा का बर्थडे रहा है फूफा जी की ओर से ये
10 रुपया इनाम दे रहे हैं खाली खूबसूरती पे, और कह रहे हैं कि प्यार चपक के करो। इनके सूरती हेलो मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। मजा है, कैसा नशा है, मजा है, कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना मेरी मेरा बेटा मंगल गया हुआ है जयपुर रियासत को लूटने के लिए, अभी तक आया नहीं है। हमें तो बड़ा डर लगने लगा है क्योंकि आज कई दिन हो गए और बेटा वापस नहीं आया। आज के दिन अभी इंतजार करूंगा, नहीं तो बेटे की खोज में मैं खुद निकलूंगा। बेटा मंगल, मैं क्या देख रहा हूं? एक बात पूछे, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। कि कई दिन हो गए लौट कर आए हो, कई दिन हो लौट कर आए हो, बोलो कितनी रकम लौट कर आए हो। खाने को है अब और अब है कुछ नहीं, साथ में ये बला कैसी तुम लाए हो। यार लेकर आए हो, रकम कहाँ है? रकम हाँ। तुम्हारे आपके सामने खड़ी है। इसको लूट के आए हो? मैं तुम्हें क्या काम सौंपा था और तुम इसे लेकर के आए हो? पिताजी, ये आपकी बहू है। साथ बदतमीज कहीं का। भाई तुमने तुझे भेजा था, इसीलिए भेजा था। जी में आता तो बहू है आपकी। अरे पिताजी सुनो, बहू है आपकी। अरे पिताजी सुनो, चाहे दौल ले जाइए, ये है मेरी पत्नी। ना सोचो जरा, बहू आपकी किधर ले जाइए। लगा वगा किया है का है? पिताजी आराम जादे लगा कर
कह रहा है? हट विजय, हट, हट, इधर आ। आवाज नहीं निकलनी चाहिए। बदतमीज कहेगा। क्या बात है पिताजी? बोलो, तुम्हें डरा कर खिलाया है ना? नहीं तुम्हें उठा कर खिलाया है? नहीं पिताजी, मैं अपने राजी से आई हूँ। और ये साथ- मुझे जबरदस्ती नहीं किया। तो तुम तो अपनी मर्जी से आई हो। जी पिताजी। तो यहाँ तक मामला चल रहा है। मैं क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अरुणा है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मैं महाराज की बेटी अरुणा। महाराज की बेटी? कहाँ के महाराज? कहाँ के महाराज? पिताजी तुम्हारे राज्य का क्या नाम है? मेरे राज का आप जानना चाहते हो? उदयपुर है। ए! ए! आपका लड़का कैसा है? इधर आओ मंगल सिंह, मंगल सिंह, इधर आओ। कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? जयपुर से। जब से वो कह रहे उदयपुर तो को रहा है, जयपुर हमारे कुछ उल्लू बना रहे हो हमको। ये पिताजी जवानी जवानी की सीखते सीखते छोड़ हट दे। पीछे, इधर आ। अरे अरुणा, छूना मत, गंदा कहीं का। अरे तो अपनी मर्जी से आई हो। जी पिताजी। और जयपुर के महाराज की बेटी और जी पिताजी। बनब राजकुमारी हो, अपनी मर्जी से आई हो। हाँ मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुम अपने पिता के लिए एक खत लिखो, तब हमें विश्वास होगा। ठीक है पिताजी, आप जैसे कहोगे वैसे मैं करूँगा। छोटे कालिया, छोटे कालिया, इधर आओ। कागज और कलम लेकर के आओ। कागज और कलम लेकर के आओ। अभी बताता हूँ। वाह वाह वाह, क्या सोच करके आई उसके साथ? तुम्हें क्या सुख देगा ये? पिताजी मुझे जो सुख देगा मैं उसी पर राजी हूँ। और ये अगर बंगले में रखेगा तो मैं बंगले में रहूंगी। ये तो बंगले में नहीं रहेगा, ये तो यहाँ घाटियों में रहेगा। तो घाटियों पर रहेगा तो मैं घाटियों पर रहूंगी उसी के साथ। अच्छा, हाँ पिताजी। मतलब ये हाल है, इसके बगैर नहीं रहोगी है? नहीं नहीं अच्छा, छोटे गालिया, पहले इतनी देर लगा देते हो। इधर आ। चलो लिखो। बोलिए पिताजी। अच्छा, लिखो। मेरे आदरणीय पिताजी, सादर नमस्ते। आगे बोलिए पिताजी। मैं अपनी मर्जी से मैं अपनी मर्जी से डाकू मंगल सिंह के साथ डॉक्टर मंगल सिंह के साथ वर्ण डाकू करण से वरना घाटी नंबर 9 में पहुंच चुकी हूँ। ठीक है। शेष बातें मिलने पर आपकी बेटी अरुणा। आपकी बेटी अरुणा। अब इस पन्ने को बाहर निकालो। मुझे लाओ, मुझे लाओ, इधर आओ।
और आप किसी तरह भेष बदल कर इसे महाराज के यहाँ पहुंचा कर दिया। ये तेरा काम है, क्या समझे? महाराज के यहाँ से पहुंचा कर दिया। जाओ और सुनो, तब दोनों जाओ गुफा नंबर 7 में आराम करो। जाओ आराम करो, आराम करो। और सुनो, गुफा नंबर 10 में होगी थोड़ी सी और डाल लेना। जाओ जाओ जाओ, मौज करो। हाँ मौज करो, जाओ जाओ। अब खत भेजो और महाराज को जब ये खत मिलेगा और खत को जब पढ़ेंगे तो आग बबूला हो जाएंगे। उसके बाद फिर जब महाराज से मुलाकात होगी तब देखेंगे ये राजकुमारी अपनी मर्जी से आई है और हमारे बेटे के साथ जिंदगी पार करेगी। शाम का समय हो गया और अभी तक महामंत्री विक्रम सिंह अरुणा को लेकर के राजमहल वापस नहीं आए। आओ महामंत्री। महाराज की जय हो। इस समय अरुणा कहाँ है? महाराज, हम लोग स्टेशन पर जैसे ही पहुंचे वहां पर डाकुओं का दल आ गया और आपकी बेटी को अरुणा को डाकू लोग उठा ले गए। क्या हम लोगों को खाली हाथ वापस आना पड़ा। डाकू उठा ले गए? महाराज, एक डाकिया आया था, खत लेकर आया था। देखे बेटे, पूछ पिताजी, सादर नमस्ते। मैं अपनी मर्जी से घाटी नंबर 9 डाकू करण सिंह के अड्डे पर पहुंच चुकी हूँ। आपकी बेटी अरुणा, अफसोस कि मेरी बेटी डाकुओं के पास पहुंच गई। महामंत्री विक्रम सिंह, हाँ महाराज। इसी वक्त राज दरबारी को भेजकर सेनापति सुमन सिंह को यहाँ पर बुलाया जाए। बदलो, जा सेनापति को राज दरबार में हाजिर करो। सेनापति, आज ऐसी विषम स्थिति आ गई कि आपको मुझे बुलाना पड़ा। महाराज, क्या बात है? आप घबराए हुए हैं राजन, बात क्या है? क्या बताऊं सेनापति जी, क्या कहूं, मुश्किल में सेनापति जी, क्या कहूं, मुश्किल में मेरी जान है और बिन किए पीछे सजा क्यों दे रहा भगवान। सेनापति, मेरी पुत्री को डाकू करण सिंह उठा करके ले गया है। उसी के आदमियों ने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है। इस समय मेरी पुत्री डाकू करण सिंह के गैंग के
चंगुल में है। मेरी पुत्री की जान बचाओ। महाराज, राजकुमारी को ले जाने वाला कौन है महाराज? डाकू मंगल राजकुमारी सिंह है बोले। करण सिंह के अड्डे पर पहुंची तो कैसे महाराज? अरुणा कॉलेज के लिए गई थी। मैंने महामंत्री विक्रम सिंह को भी साथ में भेजा था, लेकिन डाकू लोग मेरी पुत्री को उठा ले गए। इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जिस शराबजादे ने मेरी पुत्री का अपहरण किया है उसे घसीट करके ला करके मेरे सामने हाजिर करो। मेरे दानवीर सम्राट, आप चिंता न करें महाराज। मैं जानता हूं महाराज कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। आज मैं उसके गम में पागल से हो गया हूं, लेकिन राजन आप चिंता न करें महाराज। ये आपका वफादार अब भी आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है राजन। तो आप तसल्ली रख जिगर और करिए नहीं। आप तसल्ली रख जिगर और करिए नहीं मलाल। और कैद करण को जाएगा आपका ये। हाँ, कैद करण को जाएगा आपका नमक है। बंदा नमक हलाल कैद करने को जाएगा। बंदा नमक हलाल कैद करने को जाएगा। और होत भजन उस मंगल को और कैद करके लाएगा। और तसल्ली रखने तसल्ली रखे इनमें साथ और उसको दीजिए। और डाल हथकड़ी लाऊंगा, डाल हथकड़ी लाऊंगा और करना ला सका मंगल को तो सूरत दिखला। आप तनिक चिंता न करें राजन, मैं इसी वक्त घाटी की तरफ जा रहा हूं और वो दुष्ट मंगल चाबी राजकुमारी को ले गए होगा। मैं उस हरामजादे को, उस हरामजादे को मंगल सिंह को अगर लाकर आपके कदम में हाजिर कर दिया तो मैं सेनापति सुमन सिंह आपको अपना चेहरा नहीं। जाओ जाओ सुमन सिंह, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। वो आराम ज्यादा चाह भी जीता हो उसे घसीट करके ला करके मेरे ठीक है महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं मंगल सिंह को गिरफ्तार करके ला सकूं। जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। करण सिंह, देख तेरी मौत का पैगाम तेरे पास भेज रहा हूं। अर्श में फर्श में चांद तूने छिपा करके अरुणा को रखा होगा। अरुणा तो आएगी लेकिन तेरी जान नहीं बचेगी। महामंत्री विक्रम सिंह जैसे ही अरुणा को लेकर के सेनापति सुमन सिंह आवे मुझे फौरन सूचित करना। अवश्य महाराज, अवश्य। ओ बाल बाल बचे, बाल बाल बचे। अगर ये बहरूपिया डाकू
भेद खोल देता हमारा तो हमारी तो फांसी हो जाती। फांसी का अबे का नहीं हो सकत का। अब कहाँ होगी? अरे हो सकत, मान लो सेनापति जा रहा और सेनापति पकड़ ली तो महाराज के लड़की बयान दे दी तो तुम्हारा फांसी ना हुई। अब सेनापति वापस कहाँ आएगा? और दिन तो बच गया था, लेकिन अब सेनापति नहीं बचेगा, क्योंकि मंगल सिंह और करण सिंह दोनों डाकू हैं। या ना अब की बार सेनापति गया तो जिंदा नहीं आएगा। पहले करण सिंह का पकड़ के ले आओ तो आपकी कहे हो पकड़ ले आओ तो क्या करियो? सवाल ही नहीं उठता। अगर और सुनो, चलो चलकर अपनी अपनी हवेली में आराम करते हैं। अपनी अपनी हवेली से एक एक हफ्ते बाहर नहीं निकलेंगे, उसके बाद जो होगा सो देखा जाए। लेकिन नंबरदार ये बताओ, एक एक हफ्ता हवेली में रही हो और मान लियो का खाई हो? अरे मेरी हवेली में ही खाने का पीने का इंतजाम है। अच्छा, खाने पीने का इंतजाम है। हाँ। तो टट्टी कहाँ जावे? दांत साले का देखो, साले को टट्टी की लगी है। अबे मेरी हवेली में लाइटिंग वगैरह का इंतजाम है, वहीं पर सोना, वहीं पर आराम करना और वहीं पर भोजन करना। पहले बात समझा दियो तो चलवे। क्या बात? का कहो? वहीं पे भोजन करना, वहीं पे सोना, वहीं में लैटरिन करना, वहीं में लैटरिन खाना। हम ना जाब लैटरिन खाना। तो साले गधा का गधा ही निकलेगा। अबे उल्लू का बट्ठा, हवेली में लाइटिंग वगैरह का इंतजाम है। लाइटिंग में लाइटिंग फिरना, बिस्तर पर आराम करना और भोजन करना। आ मेरे साथ। चलता है कि मुझे देखता घूर घूर कर। डेराइट है। कैसे लिए? डेराइट ये वजह से है कि राजकुमारी बयान न दे दिए, नहीं तुम आप पे लाई हो। ओ बे साले, चल कोई कोई तरकीब निकालूंगा। चलो चली बता दे, चलो चुप तब साले फांसी हो जाएगी, इसलिए इस राज को राज रहने दे। हमारी फांसी हुई तो तेरी फांसी जरूर होगी। देखो क्या? बच्चों हो, डाकू हो, एक प्यार तुमसे करता हूँ, हाँ। है ना? यहाँ जहाँ पे लाए हो मुझे बहुत देर लग रहा है। कहाँ? जहाँ पे आप लेके आए हो मुझे, अरे अरे और इधर ही घर ला, इधर ही। हाँ, कुछ कहो। ए, बोलो। हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हम तुमसे मोहब्बत करते थे, हमेशा 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 ये हम बताने से डरते थे, ये हम बताने से डरते थे।
तो नजर किनारे से डरते थे हम आओ आज हम आराम करते हैं, आराम करते हैं, चलो ठीक है। ठीक है ना? हाँ, आराम करते हैं दोनों लोग। प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। हेलो हेलो। हाँ ये देखिए, ये आ गए लड़का के फूफा। फूफा की ओर से ये खाली खूबसूरती कई सारा मावे तो इनका 2-3 जनी की जगह पहले कह दे सुबह होगा कहन पर रहे हैं अगर सलाम हुई ना पर ही है सुन रहे थे। अब ही नहीं है घूम भून के चबई खत्म भैया लड़का के फूफा आएंगे खाली 2 जने खूबसूरती पे 10 रुपया इनाम दे रहे कह रहे हैं जाना तो का कह रहे हैं तहने तो प्यार नहीं कर रहे अब नीक लागे लाग मेरी तरह तुमसे कभी तो सोने वाले उठो और पहनो इसे सोने वाले सोने वाले उठो और पहनो इसे साथ में लाया हूँ मैं तेरे हथकड़ी भागने की न कोशिश और करना जरा वरना दूंगा मैं तेरी खोपड़ी। भागने की न करना और कोशिश जरा वरना दूंगा मैं तेरी खोपड़ी। मंगल सिंह तो ये मंगल सिंह
जिसने राजकुमारी का हरण किया है, आज तुझे गिरफ्तार करके अपने महाराज के पास ले जाऊंगा। तेरा क्या हश्र होगा, तुझे कैसी सजा मिलेगी, ये तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। सिपाही, डाल दो इस लड़के के हाथ में हथकड़ी और इसे घसीटते हुए आज दरबार ले चलो। सरपंच, बोल बच्चे। आप तो भूल कर रहे हो, मैं हूँ बिहार घसर डाकू मंगल। मुझे तेरे इस तलाश थी। मैं पहले ही समझ गया था कि जब राजकुमारी तेरे साथ सोई है तो तू ही वो मंगल सिंह हो सकता है। मैं हूँ मंगल सिंह। तो फिर चल मेरे साथ और देख कि तेरा क्या हासिल होगा। क्या होगा? ये क्या होगा? ये तू नहीं जानता तेरे साथ क्या होगा। आज जब इस बात की पता तेरे बाप को चलेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। सरपंच, अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मेरा बेटा तुम्हारे घर में है तो मेरा पिताजी इस राज्य में आग लगा देगा। नादान बच्चे, और किधर दबा देगा? अपने बाप की हाँ। मत दे। चल पहले तू अपना हश्र देख ले, उसके बाद तेरे बाप का क्या होगा ये तू नहीं जानता। क्या बात है? दादाजी, बात क्या तुम? मैं आपसे क्या रोती हो? क्या कहूँ, कुछ नहीं। आगे दादाजी, दादाजी सिर पे गिरे आन परी। दादाजी, दादाजी सिर पे और गिरे आन परी से पर पगड़ा का मेरी सिंदूर की लाल बचा लीजिए। बात क्या है? दादाजी, आपका बेटा, क्या हुआ? मैं दोनों जब बिस्तर में सोई थी तो हमारे दरबार की सेनापति वो आपका बेटा का पकड़ के लेके गया। फांसी की सजा सुनाने वाला पिताजी मुझे बचा लीजिए। क्या कह रही हो? सेनापति सुमन सिंह हमारे बेटे को गिरफ्तार करके ले गया। पिताजी, अफसोस अनुराग, हाँ तुम पिताजी, भी उसकी होने वाली पत्नी हो, हाँ इसलिए जाओ अपने पिता के पास, अपने सुहाग को बचाओ।
बाकी का हम पर छोड़ दो। जाओ, ठीक है पिताजी। जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ। ये तो बड़ी संकट की घड़ी है। आज कैसा मोड़ आ गया कि मेरा बेटा मंगल और गिरफ्तार सेनापति सुमन सिंह लगेगा और उसकी फांसी। और सुमन सिंह को ये मालूम नहीं है कि जिसे गिरफ्तार करके ले गया वो कोई और नहीं बल्कि वो उसी का बेटा है। अब हमें कुछ करना चाहिए ताकि बेटे मंगल को कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं चलता हूं माधवी के पास, सेनापति की पत्नी माधवी के पास, और चलकर उससे सारी बात बताऊंगा कि सच्चाई क्या है और राज क्या है। आपने मुझे आश्वासन दिया है, आज 20 साल गुजर गए, कब मेरा बेटा मिलेगा, कहाँ मेरा बेटा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज बेटे की याद तड़प तड़प के किस तरह से मैं दिन बिता रही हूँ वो मेरा दिल चाहता है, वो मेरा दिल चाहता है। ओ मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं तुम वही हो ना? हाँ, मैं डाकू करण सिंह। डाकू करण, क्या लेने आए हो? अब सिर्फ मेरी जान बची है, मेरी जान। अरे मार दो गोली।
बोली मेरी कहानी समाप्त हो जाए। नहीं माधुरी नहीं, क्या बचा है मेरे पास? अरे मेरी जिंदगी का सहारा तुमने छीन लिया, क्या बचा है मेरे पास? नहीं माधुरी, आज मैं जान लेने नहीं आया, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए आया। किसकी जान बचा दिया है? अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे पैरों से धरती सिरक जाएगी। आज तुम्हारी बेटी को खतरा है, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हारे बेटी को पकड़ कर ले गए हैं और रात दरबार में पेश करेंगे, उसकी हो जाएगी फांसी। अगर तुम बचाना चाहती हो तो जाओ रात दरबार, और बचा सकती हो तो अपने बेटे को बचा लो, क्योंकि तुम्हारे बेटे को खतरा है। करण सिंह, आज जब तुम्हारे बेटे की, यानी बता रहे मेरे बेटे की, मेरा बेटा इस दुनिया में रह ही नहीं गया। आज तुम्हारे बेटे की फांसी होने जा रही है और आप हमारे पास आए हैं कि जाओ अपने बेटे को बचाओ। आज 20 साल गुजर गए, बेटे की सूरत देखने के लिए ये बात तड़प रही है। माधवी, मंगल सिंह मेरा बेटा नहीं है। हमने तो उसकी परवरिश की है, प्यार दुलार सब कुछ दिया है, लेकिन वो डाकू मंगल सिंह हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा। मैं ले जरूर गया था माँ दुर्गा के मंदिर से तुम्हारे बेटे को, लेकिन तुम्हारे बेटे की बलि नहीं किया, बल्कि उसको पाला सयाना किया। और भवानी माँ की सौगंध खाकर कहता हूं कि वो मंगल सिंह जिसे सेनापति सुमन सिंह गिरफ्तार करके ले गए हैं, वो मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा। हमने माना कि मेरा बेटा है। मैं भरे दरबार, राज दरबार जाऊंगी तो हमारे पास मैं अपनी बात कहूंगी तो मेरी बात कैसे मानी जाएगी? अरे कोई सबूत, कोई प्रमाण है कि मेरा बेटा है? माधुरी, फिलहाल तो तुम रात दरबार जाओ और रात दरबार में जाकर के इसे पेश करो। ये वही पोशाक है, वही शाही वस्त्र है जो बचपन में तुम अपने बेटे को पिन्हाकर मंदिर ले गई थी। आज भी मेरे पास ये सुरक्षित है, और जाकर के महाराज को दिखाओ इसे और अपने बेटे की हिफाजत की गुहार मांगो, अपने बेटे को बचाओ। अगर फिर भी नहीं महाराज मांगेंगे तो मैं आ रहा हूं रात दरबार, और मेरे पास एक ऐसा ठोस सबूत है जिसे देखकर महाराज ही नहीं सबको यकीन हो जाएगा। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को बचाने के। जाओ, जल्दी जाओ माधुरी। लेकिन ध्यान देना कि अगर मेरी बात वहां ना मानी जाए तो आप जरूर आ जाए। मैं आ रहा हूँ पीछे से, घबराओ मत, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। करण सिंह, अरे कितने जतन से मेरे बच्चे के वस्त्र को संभाल के रखा है तूने। आज जाऊंगी राज दरबार और यही सबूत लेके जाऊंगी, और जाने में हमने देरी कर दी तो हो सकता है मेरा बेटा
अपने ही बाप के हाथ मारा जाएगा। ए दुर्गे माँ, जब तक मैं अपने बच्चे के पास ना पहुंचूं तब तक मेरे बेटे को कुछ होने ना पाए। सिपाहियों, अभी तक कोई सूचना, कोई खबर नहीं मिली। चलो इंतजार करते। आपके कहने के मुताबिक मैं डॉक्टर मंगल सिंह को आपके समक्ष लाया हूं। वाह सेनापति वाह, आज आपने वो कर दिखाया है जो शायद मेरे कल्पना से भी बाहर था। शाबाश शेरे दिल, क्यों रे लड़के, तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई कि तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया। महामंत्री विक्रम सिंह, ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता, इसे फांसी पे चला दो। और सेनापति सुमन सिंह जी महाराज, मेरे 3 कहने पर इसे गोली मार दो। जी राजन, ऐसा ही है। नंबर 1, 2, स्वामी जी आप क्या कर रहे? स्वामी जी आप क्या कर रहे? मन में कुछ भी नहीं। अपने ही खून से स्वामी जी, अरे ये अपना बेटा है जिस बेटे की आप हत्या करने जा रहे हैं। माधुरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम बेटे के गम में पागल हो गई हो। जिसे देखो उसी को अपना बेटा बना लेती हो। तुम्हारी ममता बोल रही है माधुरी, ये तुम नहीं बोल रही हो। ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये हरामजादा डॉक्टर काल सिंह का बेटा है, जिसने महाराज किसान शौकत पर धब्बा लगाया। इस हरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज न्याय कीजिए महाराज। माधवी, मैं आपकी बात को मानता हूँ कि ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण है, कोई साक्षी है जो तुम मुझे दिखला सकती हो?
महाराज और मुझको पागली ये कहते क्यों सब लोग हैं, ये तो बचपन के